নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओके, हरे कृष्णा। सो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद दूसरे अध्याय श्लोक संख्या, किसी को याद है श्लोक संख्या कितना से कंटिन्यू होगा? 21। ओके, 21 नंबर श्लोक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1.2.21। तो भगवान का स्तुति सुत गोस्वामी कंटिन्यू कर रहे हैं। विद्यते हृदया ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवत् मनीश्वरे। ओके, लेट्स सी। यस, चंदा देवी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे ट्रांसलेशन? पढ़ रही हूँ। इस प्रकार हृदय की एक सेकंड जाती है। साउंड अच्छा होना चाहिए, उसीलिए आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप जो भी है सामने, आप उसके सामने जाइए, क्लोज आइए। प्रभु जी सामने लाइट नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है? अच्छा, नहीं, छोटी लाइट जल रही है। नहीं, फिर ठीक है, बोलिए ट्रांसलेशन बोलिए। इस प्रकार हृदय की गांठ भिड़ जाती है और समस्त संशय। माता जी सॉरी, साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड। सुषमा जायसवाल माता जी हैं? यस प्रभु, हरे कृष्ण। प्लीज रीड द ट्रांसलेशन। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है और साकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो आत्मा को स्वामी यानी भगवान के रूप में देखते हैं, हम दास हैं, और तो समस्त गठबंधन सब एकदम सब कट जाता है। इंग्लिश में लिखा है, द नॉट इन द हार्ट इज पियर्स्ड एंड ऑल मिसगिविंग्स आर कट टू पीसेस। जितना भी भूल भ्रांति, जितना भी गलत फहमियां, सब दूर हो जाता है व्यक्ति भगवत भक्ति योग में आने के बाद। तात्पर्य श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहां तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकवादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को मानता ही नहीं और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निरपेक्ष पक्ष को मानते हैं। यानी एक मिनट, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, ये जो फर्स्ट लाइन है, भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही अपने आप को देखना, मतलब भगवान के साथ ही अपने आप को देखना? नहीं, भगवान के साथ साथ, यानी भगवान सर्वश्रेष्ठ है और हम आत्मा है, भगवान के अंश है। मीन्स अलोंग विद से भगवान का गुण कीर्तन, भगवान के बारे में जानना काफी नहीं है, हम कौन है ये भी जानना चाहिए ना। हु एम आई? तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो होता है 3 प्रश्न से होता है। हु इज गॉड, हु एम आई, एंड व्हाट इज माई रिलेशनशिप विद गॉड। ठीक है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, कैसे मैं पुनर्स्थापित कर सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ भगवान के जानना काफी नहीं है, अपना अस्तित्व के बारे में भी जानना चाहिए। यस रत्ना प्रभा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, ये अनुवाद में सेकंड लाइन है, जो जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है। आत्मा को स्वामी के रूप में कैसे, मतलब प्रभु? स्वामी यानी हम लोग सब दास है ना, तो अगर हम लोग दास है तो बॉस कौन है? आत्मा, जो भगवान के अंश है। आत्मा। ओके, वही हमेशा सोचना, हम आत्मा है, यस, देयर इज नो डाउट, लेकिन ये आत्मा जो हम हैं वो तो भगवान के अंश है। ओके, प्रभु जी परमात्मा ना स्वामी हुए। हाँ, लेकिन यहाँ जो लिखा गया है माता जी, आत्मा, तो हमको इस तरह से देखना है। देखिए श्लोक में क्या लिखा, वन सीज द सेल्फ एज द मास्टर। अनुवाद में हिंदी में क्या लिखा है? जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है। हाँ, तो परमात्मा के बारे में नहीं बोला जा रहा है, आत्मा को बोला जा रहा है। तो आत्मा स्वामी यानी भगवान के अंश है,
तो उस हिसाब से। ओके, यस, कंटिन्यू माता जी। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रभु जी ये वाला उसके पहले वाला लाइन समझाइए पहले। कौन सा वाला ये लाइन? भौतिकतावादी लोग आत्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं है और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं। हाँ, तो जो भौतिकवादी है वो आत्मा को मानते हैं, नहीं नहीं हम लोग आत्मा नहीं है, आत्मा बोल के कुछ वस्तु ही नहीं है। हाँ, बहुत लोग ऐसे आत्मा बोल के कोई वस्तु ही नहीं, हम आत्मा है। अगर किसी को जाकर बोलिएगा बाहर जाकर हम आत्मा है, सब डरेगा, अरे बाप रे बाप भागो, हाँ ये भूत है। हम लोग को मालूम था क्या इस्कॉन में आने के आगे हम आत्मा है? हमको तो मालूम नहीं था। तो वही भौतिकवादी, हम लोग भी भौतिकवादी थे, अभी भी है। तो उस समय हम लोग आत्मा का अस्तित्व को मानते ही नहीं था, मालूम ही नहीं था अज्ञानता के कारण। और दूसरा जो है वो भगवान का जो आकार है इसको मानते नहीं है। दूसरा क्या है माता जी, शशि माता जी, दूसरा वाला कौन है? अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं। हाँ, सो भगवान का अस्तित्व को निर्विशेष रूप में मानते हैं, यानी भगवान का कोई आकार नहीं है। और पहला वाला जो भौतिकवादी है, क्योंकि यहाँ आत्मा भगवान को बोला जा रहा है, तो भौतिकवादी आत्मा को अस्तित्व नहीं मानता, माने भगवान का अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। तो एक पार्टी भगवान का अस्तित्व का अस्वीकार कर रहा है और दूसरी पार्टी भगवान का अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है, लेकिन बोल रहे उनका रूप नहीं है, निराकार है। ठीक है, ओके, यस, कंटिन्यू शशि माता जी, सॉरी सुषमा माता जी। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है, किंतु परिणाम में भिन्न भिन्न है। क्लियर है? क्लियर है ना? ये भक्त आगे बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। एक सेकंड, हरे कृष्ण प्रभु। परिमाण मतलब प्रभु, परिमाण मतलब क्वांटिटी। तो भगवान क्वालिटेटिवली हम लोग सेम, भगवान में जो गुण है हम लोग में भी वही है, लेकिन एक एक गुण भगवान में विस्तार से है। तो इसीलिए जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं ना, समुद्र का पानी और एक मग समुद्र का पानी, सोचिए समुद्र का पानी से एक मग पानी लिया, दोनों का अगर हम लोग लैब में टेस्ट कराएंगे दोनों का एक ही क्वालिटी मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी में तो बहुत फर्क है ना, एक मग पानी और एक समुद्र का पानी बहुत फर्क है। वैसे ही भगवान और हमारे में। ओके, एक चीज हम देख रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना कि हम लोग भागवतम का बहुत अलग अलग वे से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। हम लोग श्लोका मेमोरी श्लोका में ध्यान दे सकते हैं, फिर सुबोधिनी गाइड में ये क्या थीमेटिक स्टडी होता है भागवतम का, हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ के जा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं हम लोग ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि रीडिंग के साथ साथ तात्पर्य का एक एक वर्ड एक एक लाइन समस्त पंडित लोग छोड़ नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं ये क्या है वो क्या है। तो ये अच्छा स्टडी हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है कि एकदम इन डेप्थ माने एकदम इंट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो रहा है। इंट्रोस्पेक्टिव माने एकदम चश्मा माइक्रोस्कोप लेकर, क्या देखो भागवतम में क्या है, एकदम ऐसे करके स्टडी हो रहा है। तो ये अच्छा कहूट के लिए प्रभु जी। ओ अच्छा, कहूट के लिए, ठीक है, ध्यान देना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, वो एक नाम के वास्ते कहूट हो जाए, लेकिन ज्ञान तो खोपड़ी में जाने वाला है। फिर भी प्रभु जी कारण कोई हो, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। रिजल्ट अच्छा ही होगा, कम से कम कोई इसके लिए प्रभु के लिए हरि बोल, हरि बोल। ओके, यस, हरि 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 बोल। यस, आगे हरि बोल, हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं और परम सत्य विषयक भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। ज्यों ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीव आत्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में जितना गलतफहमी था भक्ति में आने के बाद सब दूर हो गया। आगे सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परम सत्य में सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है।
श्रीमद् भगवद गीता 10.11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हुए यस, किसी का कोई दिक्कत है? यस, प्रभु जी, यहाँ अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य क्या हुआ? हाँ, तो जब सूर्य आ जाता है अंधकार रह नहीं सकता है, और जो जो छुपा हुआ, यानी सोचिए चोर वोर सब छुपा हुआ था, ठीक है, अचानक सूर्य आ गया, लाइट दे दिया, तो फिर क्या हुआ, सब निकल आएगा। तो जो भी गलत फहमियां था, हाँ, जो एकदम अंदर अंदर अंधकार में एकदम, जो तो एकदम अंदर हम लोग का एकदम दिमाग में एकदम घुस गया था, बैठ गया था, लेकिन कृष्ण भक्ति में आने से वो क्लियर हो गया। जैसे हम लोग शिव जी का उपासना करते थे या कोई काली माँ का उपासना करते थे, हम लोग एकदम 100% श्योर थे कि वही भगवान है, कोई कुछ भी बोले भाई। हाँ, लेकिन जब भागवत गीता पढ़ाई किया, किसी को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। हाँ, वो सबको पता चल गया किसका क्या पोजीशन है। समझ गए आप? बहुत ऐसे गलत फहमियां था ना, एकदम दिमाग का अंदर में घुसा हुआ था। हाँ, कि ये कुकुर को सेवा करना, गरीब आदमी को सेवा करना, हाँ, यही जीवन का लक्ष्य है, मानव सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होगा। लेकिन हम लोग जब भक्ति मार्ग में आए तो ये तो बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि मानव सेवा माधव सेवा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। ये तो पूरा माने दुनिया अभी माने लड़ लेगा इसके बारे में अगर किसी को। हाँ, लेकिन भागवत गीता पढ़ने के बाद और प्रभुपाद की किताबों पढ़ने के बाद सब कुछ बोलना नहीं पड़ता है। वो कुछ था ना, MTV बोलती बंद था ना, तो वैसे ऑटोमेटिक बोलती बंद हो जाए, सब क्लैरिफाई हो जाता है। वही बोल रहा हूँ, प्रभुपाद वही बता रहे, ठीक है। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এখানে রয়েছে যে অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে যে সমস্ত আপেক্ষিক সত্য, আপেক্ষিক সত্য কি বোঝাচ্ছে? রিলেটিভ ট্রুথ মানে মানে কি বলবো, আপেক্ষিক ট্রুথ মানে ইন রিলেশন, বাট সত্য নয়, লাগছিল সত্য কিন্তু ওটা সত্য নয়। ইংলিশে লেখা আছে রিলেটিভ ট্রুথ, মানে ইটস নট 100% ট্রুথ, বাট ইন রিলেশন টু। তো শিবজি, ওটাই উদাহরণ দিলাম ওই জন্য, শিব ভগবান এটা আমাদের একদম গভীর মাথার মধ্যে একদম ঢুকেছিল। বা মানব সেবাই মাধব সেবা, তো ওটা কেউ কাউকে যদি বলেন তো দেখে তো মনে হয় সত্যি এটা আপেক্ষিক সত্য, কি মানব সেবা সত্যি মাধব সেবা, ভগবানের সেবা, মানুষকে সেবা করে, এটাই তো এর মধ্যে। তো বড় বড় লোকেরা বড় বড় নোবেল প্রাইজ পেয়েছে এই মানব সেবা মাধব সেবার জন্য, আর কেউ যদি গিয়ে বলে না এটা সত্য নয়। বা সবাই জানে যে আমরা চন্দ্রে গেছি, নীল আর্মস্ট্রং চন্দ্রে গেছে, হট করে যদি প্রভুপাদ বলেন না না ওটা চন্দ্র নয়, এগুলো ভুল দেখাচ্ছে, হ্যাঁ, তো কেউ মানবে? নিউজ পেপারে লেখা আছে। হ্যাঁ, তো এরকম কোন কোন জিনিস এটা একদম অন্ধকারে ঢুকে আছে ভেতরে, মাথার ভেতরে, কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সেগুলো একদম সূর্যের মতো, সেগুলো একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ওকে, रिलेटिव ट्रूथ। यस, हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रश्न है, भागवतम में अभी एक बार आ रहा है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर अनुग्रह करते हैं या फिर भगवान की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। यस, तो फिर ये जो साधना भक्ति है फिर वो कहाँ तक स्टैंड करती है? मतलब वो फिर रेगुलर बेसिस पे करते रहिए मतलब साधना भक्ति का क्या स्टैंड है फिर? यस, सो अगर भगवान की कृपा ही होगी तो फिर साधना भक्ति कहाँ स्टैंड करती है? याद है 2 उंगली था दामोदर लीला में, 2 उंगली, पहला उंगली साधना भक्ति, दूसरा उंगली भागवत का कृपा। समझ में आया? सो विदाउट फर्स्ट उंगली सेकंड उंगली का सवाल ही नहीं उठेगा, सेकंड उंगली का सवाल ही नहीं उठेगा। कोई बोलेगा ठीक है भगवान की कृपा, हम बैठे रहे मजे में, नहीं। तो पहला उंगली जरूरी है, वो है भक्तों का प्रयास, वो है साधना भक्ति। और अगर पहला उंगली होगा फिर दूसरी उंगली का सवाल आता है। क्लियर है? यस, कंटिन्यू। श्रीमद् भगवद गीता 10.11 में श्री भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हुए वे स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। कौन सा श्लोक? अहम अज्ञानजं तमः तेषां सता फिर ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीप हृदय में प्रकाश करता हूँ, और वो जब सब कुछ समझ में आ जाता है, उसको क्लियर हो जाता है, अरे वाह कितना सुंदर ये भगवत तत्व, और सब जितना गलत फहमी सब दूर हो जाएगा।
भगवत कृपा से। लेकिन उसी का कृपा होगा जो भक्ति योग में लगा हुआ है, जो रेगुलर क्लास कर रहा है, जो रेगुलर शास्त्र अध्ययन कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है। अचानक कोई व्यक्ति जो इस्कॉन में है ही नहीं, हाँ सब कुछ क्लियर हो गया, कृष्ण तत्व तो पता चल गया, ऐसा होगा कभी? जो भक्ति योग में है ही नहीं, सोचिए कोई रिक्शा वाला कल अचानक आ गया, ओ आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, वाह कैसे हो सकता है भाई? यस, आगे। अतएव श्री भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी एब्सोल्यूट ट्रूथ, रिलेटिव ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ भगवान कृष्ण है, रिलेटिव ट्रूथ हम लोग का जड़ जगत सूर्य चंद्रमा से आलोकित होता है, भगवान का आध्यात्मिक जगत भगवान के शरीर से, रिलेटिव इन रिलेशन टू, रिलेशन, रिफ्लेक्शन। ओके, यस। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि श्री भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो मनुष्य अपनी स्वयं की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा एवं निगमनी तर्कपूर्ण ज्ञान केस जो अपना बुद्धि से चिंतन करेगा भगवान के बारे में, वो टाइम पास करेगा, समय नष्ट करेगा। हाँ, हमको लगता है कि भगवान ना निराकार है, भगवान लाइट है, कोई ज्योति, अरे क्यों दिमाग लगाने का, हम लोग 4 त्रुटियां हैं ना हम में, तो क्यों ऐसे, तो वो जो जल्पना कल्पना करेगा वो अपना समय व्यर्थ कर दे। शास्त्र का एज इट इज मान लेना चाहिए। आगे। पूर्ण ज्ञान परंपरा तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक गुरु से सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक विनीत श्रोता तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर की सत्ता को चुनौती भी दे और उसे जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि वे चुनौती देने वाले जीव के समक्ष अपने आप को प्रकट ना करें। जो परम पूर्ण एवं जो परम दो प्रकार चीज है, एक है आप प्रश्न कर सकते हैं, इफ यू हैव डाउट यू कैन क्लैरिफाई। चुनौती देना देखिए भगवान को भी पसंद नहीं है, उसीलिए अगर कोई चुनौती देता है तो भगवान कुछ देगा ही नहीं, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उसको कंफ्यूजन में रहने देगा सारा। तो इसीलिए भगवान को भी ये पसंद नहीं है somebody having a challenging attitude, तो उसको भगवान पसंद नहीं करते। लेकिन अगर if there is some doubt that needs to be clarified, yes, आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आशीष प्रभु। प्रभु जी, what is deductive knowledge? Give me the line. Perfect knowledge is called parampara or deductive knowledge, coming down from the authority to the submissive oral receiver. So deductive knowledge coming down from authority. Okay, just hang on. Just let me see the dictionary meaning of this word deductive. Deductive research approach. Deductive research approach is one that people typically associate with scientific investigation. Okay, yeah, I understood now. So these are the reasons, that's why we conclude that Krishna is Supreme Lord. So it is like through scientific explanation, deduction, you get something out of it. You deduct something out of it. Okay, that's what is meant by deductive knowledge. And it comes down from authority to the submissive oral receiver. Yeah. Okay, yeah. प्रभु जी हिंदी में समझा दीजिए तर्कपूर्ण वाला। हाँ, तो डिडक्टिव नॉलेज हिंदी में वो लाइन क्या थोड़ा बताइए, हमारे पास इंग्लिश सामने है। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय, फिर ब्रैकेट में लिखा तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। हाँ, तर्कपूर्ण, वही। सो साइंटिफिक, दैट इज लाइक जो भी भगवत ज्ञान है, ये सब लॉजिकली एक्सप्लेनेशन करके हम लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण है, भगवान का धाम है, ये अलग अलग शास्त्र में लिखा हुआ है, तो हमको समझ में आ रहा है कि हम आत्मा है। इसको बोलता है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन।
और उससे कुछ हम लोग डिडक्ट करते हैं, यानी उससे कुछ हम लोग समाधान में आते हैं, या कुछ निचोड़ निकालते हैं। निचोड़ के कुछ हम लोग कुछ एक सिद्धांत में आते हैं कि ये है। ओके ओके प्रभु जी। यस, कंटिन्यू सुषमा माता जी। जो परम पूर्ण का क्षुद्र स्फुरलिंग मात्र है, और ऐसा स्फुरलिंग जो माया के अधीन है। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान श्री भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विनीत। सो समबडी हैज टू बी हम्बल, नम्र होना पड़ेगा। फॉर नम्र होने से क्या होगा, वो प्लेटफॉर्म आ जाएगा भक्ति ज्ञान लेने का। क्योंकि भगवान का एक नाम है गर्भगंजन, याद रखिएगा ये नाम, गर्भगंजन। समबडी इज वेरी एरोगेंट, समबडी इज वेरी पफ्ड अप, तो भगवान बोलेगा ठीक है भाई, तुम अपने जगह पे रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, जितना भी आप पठन करो, बट नथिंग विल सिंक इन। यू अंडरस्टैंड, सिंक इन। आगे इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही उचित विधि है। भगवान जो परमात्मा रूप में हृदय में है, आम आदमी के लिए परमात्मा क्या है, उपदृष्टा अनुमंता, यानी सिर्फ बैठ के वो पंछी, एक पंछी काम करेगा, दूसरा पंछी सिर्फ देखेगा, विटनेस है। लेकिन भक्तों के लिए परमात्मा विटनेस नहीं है, या जिनके मन में श्रद्धा है भगवान के लिए, उनके मन में हृदय में भगवान परमात्मा रूप में जस्ट विटनेस करके चुपचाप बैठे नहीं रहेगा। उसको बोलेगा एकदम सही कर रहे हो, आगे बढ़ो, आप सही रास्ते पे हो, ये ठीक है, हाँ ऐसे ही करना चाहिए, ये मत करो, ये मत करो। तो हृदय से वो पुकार आएगा भक्तों के लिए। और जो आम जनता है, या जो भक्ति मार्ग में नहीं है, उसके लिए चुपचाप बैठ के पंछी दूसरा पंछी देखेगा। याद है वो दो पंछी वाला एग्जाम्पल, प्रथम पंछी कौन है, आत्मा, दूसरे पंछी कौन है, परमात्मा। That's it. So when it comes to devotees, प्रकृति के सब नियम तोड़ो, लागू ही नहीं है, प्रकृति के कोई नियम लागू नहीं है। यस, आगे। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री भगवान द्वारा खोली जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है। तो आत्मा और पदार्थ की गांठ ये खोलता है, यानी क्या, पहले लोगों का आत्मा और पदार्थ, क्या स्पिरिट है और क्या आत्मा है, यानी क्या भौतिक और क्या आध्यात्मिक है, ये समझ में ही नहीं आता। इस गांठ को खोलना माने इस ज्ञान को देना, अंधकार को, अज्ञानता को खोलना और ज्ञान को देना। ये भगवान की कृपा से ही होता है, भक्तों की कृपा से ही होता है। जिससे जीव, और इस गांठ को अहंकार बोलता है। इस गांठ को क्यों अहंकार बोलता है, क्योंकि अहंकार मत हुआ, जीव सोचता है कि वही करता है। तो ये जो भ्रम है, इसको गांठ बोला जा रहा है। ये भक्तों की कृपा से ही, भगवत कृपा से ही इस गांठ को तोड़ता है, और फिर उसको समझ में आता है कि हमारा परिस्थिति क्या है और भगवान कौन है। ओके, जिससे प्रभु ये जो मतलब कर्ता भाव वाला पॉइंट है, जैसे एक भौतिक एक्टिविटी होती है, एक आध्यात्मिक एक्टिविटी होती है, तो भौतिक एक्टिविटी में भी कर्ता भाव तो रहता है, तो आध्यात्मिक में कर्ता भाव खत्म हो जाता है, भौतिक में तो कर्ता भाव रहेगा ही अगर मटेरियल वर्ड करेंगे, काम करेंगे तो या कैसे, या फिर कर्ता भाव रखना ही नहीं है, मतलब कैसे क्या। कर्ता भाव जो भी कुछ करा रहा है भगवान करा रहा है, हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं शास्त्र से कि एक भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। हाँ, आध्यात्मिक में हम लोग जो भी कार्य करता है वो भक्ति से जुड़ा हुआ कार्य है और संबंधित कार्य है, इन सिंक्रोनाइज विद स्पिरिचुअल। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये भगवत कार्य ही है। लेकिन भौतिक कार्य जो है दैट इज नॉट इन सिंक्रोनाइज विद स्पिरिचुअल लाइफ। तो उसीलिए भौतिक कार्य अपने दिमाग, अपने इच्छा, अपने ऊपर हम लोग लेकर करने का प्रयास करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, इट इज ऑल इन सिंक्रोनाइज्ड विद स्क्रिप्चर्स। ओके, तो उसमें कर्ता भाव आएगा ही नहीं। ओके, अगर कोई भक्त भगवान के धाम भ्रमण कर रहे हैं तो बोलेगा हम खुद धाम भ्रमण करके आए, वैसे नहीं बोलेगा। बोलेगा हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, हे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा तो कोई योग्यता नहीं है,
आपके धाम में प्रवेश करने का, तो आपका कृपा हुआ, उसीलिए मैं आया, आप आया। ऐसा है ना, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे भक्त लोग बोलते हैं ना। तो कर्ता भाव चला जाता है उसमें। यस, कंटिन्यू माता जी। जिससे जीव झूठे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव ज्यों ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के संपूर्ण बादल तुरंत छट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम मनुष्य कर्मों अपने के स्वामी के दर्शन करने लगते हैं, यानी हर एक कार्य में भगवान का हाथ दिखता है। प्रभुपाद लिखता है, he sees hands of God in every action। हैंड्स ऑफ गॉड माने वो माराडोना वाला नहीं। माराडोना वाला मालूम है ना, हैंड्स ऑफ गॉड? अच्छा, वो किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। सो वो गोल किया था माराडोना हाथ से, और वो सारा वही विश्व में फेमस हो गया, उसका बोला हैंड्स ऑफ गॉड। तो भक्त अनुभूति कर सकता है, अरे देखो ये हमारा प्रभु ही ने किया एकदम। हम कितना बार आप लोग का भी ऐसे अनुभूति हुआ होगा कि आप लोग को 100% समझ गया, ओ कृष्णा आप ही कर सकते हैं ऐसे। हाँ, हुआ है, होना चाहिए। ओके, सो डिवोटी स्टार्ट्स दैट, वही बोलते हैं भक्त लोग भगवान को महसूस कर सकते हैं, वो देखने का जरूरत नहीं है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये पंकज प्रभु जी जब बात किए थे कन्हई नाट्यशाला, तो उधर के जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे वो बताए थे कि कन्हई नाट्यशाला प्रोग्राम तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन पहुंच कोई ही पाते हैं। तो अपना ट्रिप तो सक्सेसफुल रहा और सारे डिवोटीज गए, कोई रुका भी नहीं, तो ये भगवान की कृपा ही थी। यस, करेक्ट, गुड एग्जांपल। यस, कंटिन्यू। सकाम कर्मों के बंधन को काट कर वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा, जब रात में ये भगवान को शयन देते हैं ना, वो राशेश्वर प्रभु कुछ दिन आगे हम लोग को बोल रहा था। राशेश्वर प्रभु देखिएगा, थोड़ा हेल्दी है, पुजारी है, वो मंगल आरती करता है। पिछले 30-35 साल से वही राधा गोविंद का मंगल आरती करते हैं, सबसे सीनियर मोस्ट पुजारी है। वो ये अनुभूति के बारे में वो बता रहे थे, भगवान का हैंड्स ऑफ गॉड। तो एक हम लोग को पहले जब विग्रह नाइट ड्रेसिंग करने में सिखाया था, तो हमको तो कृष्ण नामामृत प्रभु सिखाया, तो हमको दिखाया था कि छोटा छोटा जो विग्रह है ना, जो उत्सव विग्रह, जो विजय विग्रह है, राधा गोपीनाथ जो प्रभुपाद का विग्रह सामने रहता है ना, उत्सव विग्रह, विजय विग्रह, सॉरी उत्सव विग्रह नहीं, विजय विग्रह। तो रात को ड्रेसिंग कराने के बाद उनको पान और हम लोग खीर देते हैं, वो बेड में सोते सोते ही खाते हैं भगवान। तो फिर शयन देते हैं, शयन देने के समय उनको राधा रानी को थोड़ा हाथ पैर मालिश करना पड़ता है, मैसाज ऐसे ऐसे कभी विग्रह, छोटा छोटा विग्रह, इतना छोटा छोटा, आप लोग देखे होंगे सामने। तो उस दिन बता रहे थे कि हम लोग ट्रेनिंग देते थे कि सब भक्त लोग आप लोग मसाज करना, तो हमको भी ट्रेनिंग दिया गया था। लेकिन उस वक्त इतना कॉम्प्लिकेट, माने इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना कुछ है ना, तो हम लोग ये मसाज करना भूल ही गया था। बाकी सब कर लेते थे, श्रृंगार देकर सब रात को सुलाकर लाइट वाइट ऑफ करके हम लोग निकल जाते। तो प्रभु उस दिन बता रहे थे कि ये 20 साल पुराना बात है, तो हम लोग भी पुजारी को सबको बोला था कि ऐसे ही मसाज करना भगवान को, लेकिन कोई नहीं करता है, हम लोग भी नहीं करते। सच बात बताऊं तो हमको भी सिखाया गया था, लेकिन करते नहीं हम, याद नहीं रहता है। तो ऐसे एक ही भक्त था जो करता था, उड़िया भक्त था, ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मण डिवोटी, ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटी, वो करता था, बाकी कोई नहीं करता था। फिर कुछ हुआ, वो मर गया। फिर पुजारी को स्वप्न आदेश आया दूसरे वाले को, क्योंकि अभी मसाज बंद हो गया, वो आता नहीं है, चला गया। तो स्वप्न आदेश आया कि हमारा मालिश नहीं हो रहा है भाई। तो फिर पुजारी पूछा सबको कि हम लोग तो तुम लोग को ट्रेनिंग दिया था मालिश करने की, तुम लोग करते हो कोई? बोलते नहीं, हम लोग कोई नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। लेकिन वो करता था इतना दिन, लेकिन वो तो अभी चला गया। देखिए एकदम उसी समय स्वप्न आया, क्या कोई मालिश नहीं कर रहा है भाई हमारा। सो वही, यू सी हैंड्स ऑफ गॉड, स्पेशली जस्ट ये जो भक्त लोग घर में भी पूजा करते हैं भगवान का, विग्रह के साथ वो बहुत इंटीमेट संबंध हो जाता है। उसलिए डीटी वर्शिप इज वेरी वेरी, डीटी वर्शिप उस दिन गौरंग प्रभु बता रहे थे ना, वन वर्ड अबाउट डीटी वर्शिप, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को हिंदी क्या होगा आशीष प्रभु? अब्जॉर्प्शन, यू नो, एकदम क्या बोले उसको, डीटी वर्शिप महसूस करना, हाँ, एकदम घुस जाना, यू नो, आप भगवान के साथ, बिकॉज आप उनको खिला रहे हैं, सुला रहे हैं, नहला रहे हैं,
हाँ, तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसलिए विग्रह सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्त लोग को करना चाहिए। प्रभु अभी जो पेंटिंग हुए ना मेरे मतलब राधा किशोर किशोरी और नंद गोपाल के, जब से पेंटिंग हुए तब से एक मतलब अलग ही बात आ गई है उनके साथ रेसिप्रोकेशन में। मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं उन लोग के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, और प्लस मैं अपना डेली का चैतन्य चरितामृत पाठ उनके सामने ही बैठ के करती हूँ। मतलब मेरा मन ही नहीं करता, मेरा मन करता है उन्हीं के साथ मतलब रीड आउट करे, मतलब मजा आता है। प्रभु थैंक यू, आपने पेंटिंग का सजेशन दिया। मतलब एक अब और अच्छे से सेवा हो रही है ठाकुर जी की। थैंक यू। वेरी गुड। उसीलिए हरे देखिए कृष्णा, मैं भी कुछ बोलूंगी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे मतलब मैं लाई थी, अभिषेक नहीं हुआ था उनका, प्राण प्रतिष्ठा नहीं थे, तब पर भी मेरे संग उनके संग बहुत अच्छा मतलब अट्रैक्शन हो गया था। वो अम्फान आने वाला था, अभी कुछ हुआ भी नहीं था, यहाँ कुछ घर में प्रॉब्लम था, तो हम उनको लेके आए थे कि अम्फान आ रहा है, हम लोग इधर आ रहे तो भी इधर आएंगे। कुछ ऐसा बहुत बार ऐसा मेरा उनका आदान प्रदान हुआ। तो बात की बात है प्रभु, जब अभिषेक में आप भी आए थे, कृष्ण अमृत दास प्रभु आए थे ना, तो उनके संग जो एक लोग और प्रभु नहीं आए थे, नाम मैं भूल रही हूँ, तो प्रसाद जब ग्रहण कर रहे हैं तो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भी बैठे थे, आप शायद बोल रहे हैं उस बात को, तो बोल रहे हैं कि आप लोग क्या विग्रह को लिटा के रखे थे? तो हम बोले हाँ, 1 साल के लिए लेटे पड़े हैं मंदिर के अंदर। बोले मैं प्रसाद पा रहा था तो मैंने बिल्कुल सेम टू सेम यही सपना देखा था, और यही विग्रह मेरे से आके बोल रहे हैं कि मैं सोया पड़ा हूँ, मेरा पूजा दो। ये बात बोल रहे थे। तो मेरे को ये बात का सरल भी लगा, भगवान को बोले सपना देखे। हाँ, ये चीज मतलब घटना इसीलिए मेरा विग्रह घर। सेवा बहुत एब्जॉर्प्शन है, बहुत इंटीमेसी हो जाते हैं विग्रह के साथ, जो किया बोले नहीं वो हम यही समझेगा नहीं। सपना इस जगह देखे तो हमको लग रही थी क्यों जानना, फिर याद है कि हम सपना देखे थे। तो प्रभु का नाम भूल रहे हैं, जो नहीं आए थे प्रभु के संग, कृष्ण विद्यास प्रभु के संग हेल्पिंग में आए थे प्रभु, वो बोल रहे थे। ओके, हमको याद है वो व्हाइट व्हाइट ड्रेस में, व्हाइट। हाँ यस प्रभु, Yes, हाँ, I know. यम से कुछ नाम था, Yes, मनीष ना yes. क्या नाम बोल रहे। हाँ, दीक्षित नहीं है, लेकिन वो हेल्प करने के लिए प्रभु को हमको याद है, याद है। ओके, ये हो हरे गया कृष्ण था। प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अभी मंगलवार को हम लोग सब अनुभूति सुनेंगे एक एक का। अच्छा अच्छा, बोल दीजिए बस नहीं, तो दो जन। हाँ, आप और विनीता माता जी, बस बोलिए। अभी कोई बोलना नहीं चाह रहा है। बोलिए विनीता माता जी, बोलिए। प्रभु हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे सपने भगवान जी को अगर हम लोग को कोई इंस्ट्रक्शन देना हो, चाहे कुछ बोलना हो, तो वो सपने को छोड़ के और किस किस माध्यम से हम लोग को बताते हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक। प्रभु जी व्हाट्सएप पर फेसबुक ट्विटर, निकाल कहीं पे के गीता को माथा में ढुकाइए ऑपरेशन करके। ओके, और किस माध्यम से बोल सकते हैं, सोचना पड़ेगा। मंगलवार का क्वेश्चन, मंगलवार, ठीक है। यस, रत्ना प्रभा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरे को इसमें दूसरी लाइन पूछनी है, मेरे को वो नहीं बताना है हाँ, कि yes. क्योंकि हाँ जी, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री भगवान द्वारा खोली जाती है। मतलब कैसे श्री भगवान द्वारा खोली जाती है, ये लाइन समझ ज्ञान देकर। हम लोग अज्ञान में है, आत्मा और पदार्थ यानी क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है, हम लोग को मालूम ही नहीं था। प्रभु जी, फिर गुरु, यहाँ पे गुरु भी तो हो सकता है ना? तो भगवान मीन्स भगवान या भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा। भगवान तो आकर, हम लोग उतना भाग्यवान नहीं है अर्जुन जैसा कि डायरेक्ट क्लास कराएगा। अरे बाप, कौन कहाँ से सांप आ गया, फुसफुस कर रहा है कौन, कहाँ से आवाज आ रहा है? ओके, नहीं। प्रेम माता जी के, प्रेम लता माता जी। प्रेम लता माता जी। अच्छा, अरे क्या हुआ? म्यूट करिए। ओके, म्यूट कर दिया। हाँ, ओके, यस, आगे। साकाम कर्मों के बंधन को काट कर वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं साकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इस कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु ज्यों ही वह श्री भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। हरे कृष्ण। ओके, ये बहुत सिंपल है। कुछ भौतिक कर्म होगा ही नहीं, तो उसका पाप और पुण्य का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, 22 नंबर श्लोक। अतो वे कावयो नित्यम भक्ति परमया मुदा वासुदेवे भगवती
वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनिम् कंटिन्यू सुषमा जसवंत माता कंटिन्यू करें। यस अतएव निश्चित ही सभी अध्यात्मवादी अंतकाल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी इस्कॉन होने के बाद ही भक्ति योग चालू हुआ, ऐसा नहीं है। अनंत काल से बहुत बड़ा बड़ा भक्त आजीवन होकर आया हुआ है, हम लोग को मालूम है बहुत। यस, हम लोग आज सुबह पढ़ रहे थे ना बल्लाल सेन के बारे में, चेतन चरितामृत। वो महाप्रभु के आगे भी वो राजा था, गौड़ देश का, सब डिवोटी किंग। क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली होती है। आत्मा का प्रसन्नता भगवत भक्ति में ही होता है। यस, आगे। तात्पर्य, यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान है और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्री नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वांश एवं विस्तार हैं। एक सेकंड, तो 4 प्रकार के अवतार के वर्णन किया गया है। हाँ, याद रखिएगा, पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, युगावतार। आगे। प्रभु, ये युगावतार कौन से हुए? कलियुगेर अवतार महाप्रभु, त्रेता युगेर अवतार भगवान रामचंद्र। आगे। प्रभु जी, यस, रत्ना प्रभा। प्रभु जी, अनिरुद्ध तो उनके बेटे का नाम था ना? बेटे तो का नाम भी था, बेटे के नाम भी अनिरुद्ध था। ठीक है, जैसे अजामिल का बेटे का नाम भी नारायण है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान नारायण है। ओके, यस, आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, पिंकी माता जी। गुणावतार कौन सा प्रभु जी? गुणावतार जैसे रजोगुण का अवतार है ब्रह्मा जी, सतोगुण का अवतार है विष्णु एंड तमोगुण का अवतार है रुद्र। ठीक है, या आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, पुरुष अवतार तब क्या हुआ? हे गोविंद, ये तो पूरा बायोलॉजी लैब हो गया। नहीं प्रभु जी, हाँ, बोलिए। अभी हम अप्रिशिएट कर रहा था कि बहुत इंट्रोस्पेक्टिव लर्निंग हो रहा है। इतना इंट्रोस्पेक्टिव होगा मालूम नहीं था। बोलिए, क्या प्रश्न है? पुरुष अवतार में क्या आएगा? पुरुष अवतार, कोई उदाहरण दे सकते हैं पुरुष अवतार में? प्रभु, ये तीनों आएंगे, शिरोक्षताई, नहीं, ये आएंगे शिरोदक्षाई विष्णु, कर्णदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। ओके, यस, कंटिन्यू सुषमा माता जी। वो 1 मिनट, फिर लीला अवतार रह गया, तो आप बोले युगा अवतार में राम जी हुए, तो फिर लीला अवतार भी तो राम का ही हुआ ना? यस, तो फिर दोनों सेम हो गए, युगा अवतार और लीला अवतार। हाँ, ठीक है। जीवात्मा श्री भगवान से पृथक हुए उनके विभांश है। अतएव भगवान श्री कृष्ण तो अलग हो गया, मूल जीवात्मा उनसे अलग हो गया, भगवान के धाम में नहीं है, इधर जड़ जगत में आ गया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनका अंश होना बंद हो गया, अंश ही रहेगा ना। यस, आगे। अतएव भगवान श्री कृष्ण ही मूल श्री भगवान है और दिव्यता की पराकाष्ठा है। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो श्री भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि ब्रज भूमि में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा से एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। हरे कृष्ण। वही ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने कृष्ण लीला करने आते हैं।
In the form of personality of Godhead other than Krishna and Baladev, sorry, there is no facility for intimate personal contact, as in the transcendental pastime of the Lord at Brajabhumi. In the form of personality of Godhead other than श्री कृष्ण बलराम, क्योंकि कृष्ण बलराम लीला में हम लोग देखते हैं कि भगवान के भक्त लोग जो एकदम अंतरंग भक्त थे, उनका साथ उन दोनों के साथ कितना पर्सनल इंटरेक्शन किया। जैसे बलदेव जी का रास है, अभी बलदेव जी का रास आने वाला है ना शिवली माता जी, बलदेव रास ये मोदी मोना है ये सप्ताह पर सामने सप्ताह है, तो फिर भगवान कृष्ण का भी रास है, फिर भगवान 16 तारीख को है। कितना 14 तारीख को 16 तारीख 16 अप्रैल को। हाँ, तो इतना घनिष्ठ संबंध और कोई भी लीला में नहीं दिखाई देगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का लीला में तो नहीं, और किसी भी अवतारों का लीला में नहीं दिखाई देगा इतना घनिष्ठ संबंध। वही बोल रहे प्रभुपाद। ओके, किसी पंडित का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हाँ जी प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ कि और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है, इसका अर्थ क्या हुआ? अरे इसका अर्थ तो सीधा ही है, भगवान एक दिन में एक ही बार आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। जैसे एक दिन में यथा समय प्रकट होती है, मतलब यथा समय समझ 28वें मनवंतर में ना, यथा समय माने एक पर्टिकुलर टाइम है, 28वें मनवंतर में भगवान प्रकट होता है, ठीक है, ब्रह्मा के एक दिन में। तो वही, या गुड क्वेश्चन। 23 नंबर श्लोक। सत्वम रजस्तम इति, अच्छा एक सेकंड दूसरा ट्यून है। सत्वम रजस्तम इति, एक सेकंड सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणैस्तै युक्ता परा पुरुष एक इहस्य धत्ते। स्थिति आदे हरि विरिंची हरेति संज्ञा श्रेयंसि तत्र खलु सत्व तनो नृणं सु। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो भक्त लोग अनम्यूट करके श्लोक को पढ़ रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, आप लोग सब क्लास के साथ एक साथ दोहरा रहे हैं, आप लोग को बहुत ये श्लोक उच्चारण का फल मिलने वाला है। प्रभु जी, प्रभु जी, मायापुर में जो क्लास होती है उसमें दो बार पढ़ाते हैं श्लोक। अच्छा, ये तो मायापुर नहीं है। यस, कंटिन्यू सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, मैं दवाई इनको डाल के आती हूँ। हाँ, प्रभु को दवाई डाल। श्योर, यस शशि माता जी कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, तो अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। प्रत्यक्ष रूप माने डायरेक्टली कृष्ण आकर ये ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नहीं, उन लोग के द्वारा भगवान ये कार्य कराता है। तो कृष्ण डायरेक्टली डज नॉट इंटरफियर। ठीक है, समझ में आया सबको? यस, आगे। और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्य गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। Of all these three, all human beings can derive ultimate benefit from Vishnu. क्योंकि तीन हो सकता है कि भगवान का एक्सपेंशन है, लेकिन उसमें से विष्णु है जो साक्षात भगवान भी है। प्रभुपाद शायद इसी में उदाहरण देगा मालिक का बेटा का, कि कभी कभी बेटा बाहर से पढ़ाई करके, याद है हमने बताया था ये, बेटा बाहर से पढ़ाई करके आया, पिताजी का बिजनेस में ज्वाइन किया, पिताजी का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो पिताजी बोला सुनो एक काम करो, तुम 1 साल पहले फैक्ट्री में काम करो,
तब तुमको फैक्ट्री का अच्छा से अंदर का चीज सब पता चल जाएगा। तो बेटा ने 1 साल फैक्ट्री के वर्कर के साथ काम किया। तो फैक्ट्री के वर्कर जब बेटा माने मालिक का बेटा के साथ काम करता था, तो फैक्ट्री के वर्कर लोग जो जो करता था वो मालिक का बेटा भी करता था उन लोग के साथ। लेकिन फैक्ट्री वर्कर को मालूम था कि ये है कौन, ये हम लोग जैसा कोई आम वर्कर नहीं है, ये हम लोग का मालिक का बेटा है। वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये तीनों ये जड़ जगत को देखभाल कर रहे हैं, है ना पिंकी माता जी? ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, विष्णु पालन कर रहे हैं और रुद्र प्रलय कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा और रुद्र को मालूम है कि बीच में जो विष्णु है जो पालन करता है, ये हम लोग के जैसे देवी देवता नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है, परमेश्वर भगवान। ठीक है? तात्पर्य पहले जैसा यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है, बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण और नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। विष्णु पुरुष अवतार यानी कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। विष्णु अथवा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे दूसरे संकर्षण का क्या मतलब हुआ? हाँ, तो पहला चतुर्व्यूह में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। फिर दूसरे संकर्षण में भी तो दूसरे चतुर्व्यूह में तो यही आता है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। तो दूसरे वाला आपको बात किया जा रहा है। प्रभु जी, संकर्षण मतलब क्या होता है? अरे भगवान का विस्तार, ये हम लोग कृष्णा बुक में किया था, तब हम लोग वो चार्ट बहुत अच्छा से हम लोग रिवाइज किया था। पहला चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह। एक सेकंड देखता हूँ मेरे पास अभी है या नहीं। ये प्रिया माता जी ने भेजा था, एक सेकंड। लेकिन फिर अभी डिले हो जाएगा। है, एक सेकंड। विस्तार तो है हुआ प्रभु, लेकिन परिचय क्या है? आस्ते आस्ते, फटक से बोल के मत बोलिएगा, पूरा बोलिए, आस्ते आस्ते समझना पड़ेगा। अब बोलिए फिर से। अच्छा भारती माता जी, मैंने आपको व्हाट्सअप किया है। अच्छा मत, लेकिन अभी बहुत टाइम चला जाएगा। ये पहला चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह दूसरा दिन दिखाएंगे, अभी फिर हम ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वो ये सब मंगलवार प्रभु जी, सिर्फ संकर्षण का, ये संकर्षण वर्ड का मीनिंग बता दीजिए बस। संकर्षण का वर्ड का मीनिंग, संकर्षण का मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ बोलिए। हाँ, खींच के लाया गया। देवकी माता जी के गर्भ से उनको खींच के रोहिणी माता जी में रखा गया था, इसलिए संकर्षण। वो तो पता है, लेकिन संकर्षण यहाँ तो 2 बार आ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम पूछा वर्ड का मीनिंग बताओ। वर्ड का मीनिंग तो हाँ, बता दिया। मीनिंग, सिर्फ वर्ड का मीनिंग वो तो बता दिया अभी शशि माता जी ने, वर्ड का मीनिंग। अभी पहला चतुर्व्यूह, दूसरा भी चतुर्व्यूह समझाना पड़ेगा आपको। वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मंडे को बता दीजिएगा। हाँ, मंडे को बता देंगे। यस, कंटिन्यू। 4 पे जब भी पढ़ना है। विष्णु अथवा सत्य गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभाग अध्यक्ष हैं। विष्णु के सत्य गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है, और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। तो इसमें अभी आप लोग देख रहे हैं, लिखा है कि क्रिएशन विष्णु के द्वारा प्राकट्य यानी क्रिएशन होता है। तो आप कोई पूछा नहीं, ब्रह्मा तो क्रिएशन करता है, विष्णु कहाँ से आ गया? कि देखा जाए तो विष्णु ही क्रिएशन भी करता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा को उत्पन्न कौन किया? महाविष्णु ने किया ना। किनके नाभि से निकला ब्रह्मा जी? श्री विष्णु जी का। यस, आगे। भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य
क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध आध्यात्मवादी सत्य गुण के रूप विष्णु की पूजा कर उनके विविध रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। यहाँ इसका प्रभु जी मतलब क्या हुआ? लाखों करोड़ों अभिन्न। एक सेकंड, चार्ज Vishnu is manifested by his millions and billions of integrated forms and separate forms. आगे पढ़िए, सब दिया हुआ है। कहाँ गए? जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं। नहीं, किंतु दो सेंटेंस पीछे पढ़िए। छोड़ दिया, भिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। हाँ, एक लाइन छूट गया, फिर दो लाइन पीछे जाइए। एक लाइन नहीं, 2 लाइन पीछे जाइए। किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्य गुण के रूप विष्णु की पूजा कर उनके विविध रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। ओके, भिन्न यानी सेपरेट, वो जीव बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान से अलग हुए हैं। और अभिन्न रूप भगवान कहलाते हैं, भगवान के अलग अलग अवतार को कहलाते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु भिन्न अभिन्न रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, यस, आगे। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। एक जीव सेकंड, कभी कभी तो भगवान के भी ओरिजिनल फॉर्म है, त्रिभंग मुरारी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, और हम जीवों का भी ओरिजिनल फॉर्म है। ये जो अभी गूगल मीट में जो फॉर्म देख रहे हैं, ये जर्जगतिक फॉर्म है। जितना भक्त को 40 भक्त को अभी गूगल मीट में देख रहे हैं अपना, इन 40 का आध्यात्मिक फॉर्म है भगवान के धाम में। समझ में आ रहा है सबको, या अभी देखना चाहते भी? कैसे देख पाएंगे प्रभु जी? यस, करेक्ट। तो हरे कृष्ण प्रभु। भगवान और जीव দুজনেরই অরিজিনাল ফর্ম আছে। অরিজিনাল ফর্ম মানে একদম আদি রূপ আছে। ভগবানের আদি রূপ আমরা জানি কৃষ্ণ, অনাদির আদির গোবিন্দ। ঠিক আছে, আর अरे हम लोग उस लायक होंगे? লায়ক है सबका, ही तो सब तो भगवान के अंश है। तो আর জীবেরও অরিজিনাল ফর্ম আছে, মানে প্রত্যেক জীবের সিদ্ধ প্রণালী, মানে ভগবানের ধামে একটা ফিক্সড রূপ আছে, ফিক্সড রূপ, ওটাই বলা হচ্ছে। यस, आगे। हरे कृष्ण। यस, अशोक प्रभु बोले प्रभु, ब्रह्मा जी का जन्म तो विष्णु जी से हुआ, हाँ, तो शिव जी का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी के रुद्र त्रिनयन से रुद्र का उत्पत्ति हुआ। शिव में भी 2-3 कैटेगरी है। कौन सा शिव का बारे में बता रहे हैं? अगर रुद्र के बारे में बता रहे हैं तो रुद्र का उत्पत्ति ब्रह्मा जी का त्रिनयन से हुआ। जब चतुष्कुमार ने सृष्टि करने के लिए मना कर दिया ब्रह्मा जी को, पिता को, अच्छा, तो ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गया और उनके क्रोध से रुद्र का सृष्टि हुआ त्रिनयन से। लेकिन ये रुद्र जो संहार करते हैं प्रलय के समय, लेकिन शिव जी का और एक भी फॉर्म है, सदाशिव। और सदाशिव भगवान कृष्ण का तमोगुण का अवतार है। और सदाशिव ठीक ही बोल रहा हूं ना? उनका स्थान कहाँ है? उनका स्थान है कैलाश में, कैलाश धाम, जो भगवान वैकुंठ में है। आप अगर वैकुंठ का चित्र देखेंगे तो सबसे नीचे कैलाश धाम है। अब याद है, देख पा रहे हैं आप लोग सब? हाँ, उसमें शिव जी भगवान के तमोगुण के अवतार के रूप में निवास करते हैं। ठीक है, वो हमेशा सही है। हाँ, एक सेकंड, मोहन गुण रूप उनके। हरे कृष्णा, डन प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, यस प्रभु, आई कॉल इट। यस, हरे कृष्ण। हाँ, यस यस, रत्ना प्रभु माता जी। हाँ जी प्रभु जी, ये विभागाध्यक्ष का मतलब क्या होता है? पूरा लाइन बोलना पड़ेगा, हमारे पास इंग्लिश है। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष हैं। विभाग अध्यक्ष यानी विभाग मीन्स कैटेगरी, डिपार्टमेंटल ऑफ हेड, डिपार्टमेंटल हेड। तो सृष्टि का डिपार्टमेंटल हेड कौन है? ब्रह्मा। प्रलय का रुद्र शिव जी, और स्थिति का विष्णु।
ठीक है, यस कंटिन्यू शशि माता जी। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने बस में रखते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट इसका होते अर्थ क्या हैं, है? जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं। होता है ना, हम लोग भौतिक शक्ति यानी भौतिक द्वारा शक्ति द्वारा प्रभावित माया में फंस जाते हैं, लेकिन विष्णु फंसते नहीं है, वही बोला जा रहा है आगे। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। भौतिक आवरण माने शरीर, कभी कभी कुकुर बिराल अलग अलग शरीर धारण करना पड़ता है। आगे हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक जगत का प्रभु जी इसमें जैसे लिखा हुआ, जब भगवान श्री विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु आते हैं। मतलब ये कैसे, मतलब श्री विष्णु जी जगत में आते हैं? हाँ, मतलब तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि भगवान विष्णु कैसे भक्तों का उद्धार करते हैं या जीव का उद्धार करते हैं। तो हम लोग को मालूम है भगवान विष्णु का क्या रोल है, स्थिति यानी मेंटेन करना। तो भगवान विष्णु जैसे 3 रूप में धारण करते हैं, महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, और जीव का सृष्टि करता है। फिर महाविष्णु जब ब्रह्मांड का सृष्टि किया, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करके ब्रह्मा जी का सृष्टि किया, महाविष्णु, हाँ, और उस ब्रह्मांड में पूरा जीव भर दिया। लेकिन फिर विष्णु और एक भी काम करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस काम के वजह से जीव का कल्याण होता है। वो क्या है कि भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु रूप में, परमात्मा रूप में जीव का हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार से जीवों का उद्धार का काम करते हैं। समझ में आया? लेकिन प्रभु ये तो लिखा है ना भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। ये हृदय की बात तो है ही नहीं ना, इसमें भौतिक जगत में प्रकट होने की बात है। परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु तो भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और जीवों के हृदय में निवास करते हैं। हम लोग अभी कौन सा जगत में है? भौतिक जगत में तो है, भौतिक जगत, और परमात्मा जो हृदय में है वो भी तो भौतिक जगत में ही है। सॉरी। तो इस तरह से विष्णु बोलता है ना कि विष्णु, इधर लिखा हुआ है ना, विष्णु कैसे जीवों का कल्याण करते हैं, इस तरह से। समझ में आ गया प्रभु जी? यस कंटिन्यू शशि माता प्रभु जी। यस विनीता माता जी। प्रभु जी, जो लोग भक्ति करते हैं, तो अभी आप तुरंत बोले कि भगवान उनको, मतलब जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, वो अंदर से आवाज लगाते हैं ये सही है ये गलत है। हाँ। तो उनका तो उद्धार हो सकता है, लेकिन जो भक्ति में नहीं है तो वो तो चुपचाप देखते रहते हैं, तो फिर उनका कैसे उद्धार होगा? तो भगवान परमात्मा रूप में चुपचाप देखते रहते हैं, विटनेस है, और जब भी व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है भक्ति लायक या कभी कुछ ऐसा, तो उस समय उनको प्रेरणा देता है। हाँ, अदरवाइज जो भौतिक आदमी भी तो कभी कभी अच्छा काम करता है, सतोगुणी काम करता है, तो उस समय प्रेरणा देता है, यस करो, ऐसे प्रेरणा अंदर से देते देते, जब व्हेन देयर इज गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस प्रिवेलिंग, एट दैट टाइम, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, एट दैट टाइम परमात्मा प्रेरणा देता है। लेकिन जब वो इंद्र तृप्ति में फंसा हुआ है तब कुछ नहीं करेगा परमात्मा, विटनेस चुपचाप बैठा रहेगा और देखेगा पहला वाला पंछी को भोग करते हुए। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो भौतिक जीव है वो 24 घंटा भोग करते रहता है, वो भी तो कभी कभी सतोगुण में काम कर लेता है ना। ठीक है विनीता माता जी, हम लोग भी तो एक समय बहुत बड़ा भोगी था, बहुत बड़ा भोगी रहा होंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ अच्छा काम कर लिया, भगवान ने उस अच्छा काम को देखकर प्रेरणा दिया, और फिर हम लोग उस अच्छा काम को और करते गया, करते करते फिर सतोगुण में आया, भक्ति मार्ग में आया। वैसे ही यस आगे। इस भौतिक जगत का बंदी गृह भगवान के आदेश से
ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। किंतु जहां तक इस बंदी गृह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज सत्या द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा ही संभव है। किंतु यदि हरे कोई कृष्ण प्रभु जी, यस यहाँ पे श्री विष्णु और श्री कृष्ण अलग हैं क्या? नहीं, एक ही है। एक ही है। यस, आगे। किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी गृह जीवन को चालू रखना चाहता है, तो वह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता, केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। हरि बोल। अच्छा है, प्रश्न सब हो जाने से एक समय आएगा और प्रश्न ही नहीं रहेगा, सबको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हरे कृष्ण। यस, हरि बोल। बोले प्रभु कि विष्णु भगवान यदि कृष्ण है, हाँ, तो लक्ष्मी जी क्या है? राधा रानी। राधा रानी है तो है आप पहले बोल हाँ, चुके हैं कि ये जीव तत्व है। लक्ष्मी जी जीव तत्व है। तो राधा रानी विस्तार करते हैं अपने आप को। तो लक्ष्मी देवी नारायण के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। हाँ। लेकिन लक्ष्मी देवी का और एक भी रूप है, और उस रूप में एक देवी के रूप में जीवों को ऐश्वर्य दान करते हैं। महालक्ष्मी, ठीक है। सो जब देवी रूप में डिपार्टमेंटल हेड है। हाँ, सो देवी रूप में देखना पड़ेगा। महालक्ष्मी तो महाविष्णु के संग रहती है प्रभु जी। अभी वो नाम से मत जाइए, तत्व समझ लीजिए। जब कोई लक्ष्मी जी का पूजा करेगा पैसे के लिए, तो उस समय देवी रूप में आएगा और पैसा दे देगा, अगर विधि विधान से पूजा हुआ तो। ठीक है, उस समय देवी रूप में है, कोई देवी देवता रूप में है। लेकिन जब भगवान नारायण का सेवा कर रही है वैकुंठ में, उस समय तो साक्षात श्री तत्व है। ठीक है, वही हम कहना चाहते थे कि है तो वही श्री तत्व ही। यस, ओके, कंटिन्यू। हो गया ये पैराग्राफ? यस प्रभु जी। 24 नंबर श्लोक। और किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग प्रश्न रोकिएगा मत मेरे बात सुनकर, मैं ऐसे बोलते रहूंगा ताना, लेकिन आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु, हम पूछेंगे, हम रुकेंगे नहीं हम लोग। यस, आई लाइक दैट। पार्थिवा दरुनो धूमास तस्मादग्निश्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यत् ब्रह्मदर्शनम्। सुषमा शाह माता जी पढ़िए। साउंड अच्छा होना चाहिए, स्पीकर सामने लाइए, क्लियर होना चाहिए साउंड। साउंड सही है? नहीं, साउंड लो है, बहुत लो आ रहा है साउंड। अब भू करके कुछ आवाज भी आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ, साउंड में क्लियर नहीं है। हाँ, यस, शशि जायसवाल माता जी कंटिन्यू। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। प्रभु ये मृदा क्या है? मतलब श्लोका में तो नहीं लिखा है। अच्छा, तो फिर एक एक करके पढ़िए, मैं इंग्लिश वाला बोल देता हूँ। फायरवुड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ। फायरवुड यानी काट कोयला, बट स्मोक इज बेटर देन काट कोयला। लकड़ी, सुषमा माता जी आप म्यूट करिए, लकड़ी वापस से बोलिए। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए लकड़ी में आग है, मालूम है ना? लकड़ी में आग है। ये लकड़ी है नहीं, प्लास्टिक है, लेकिन अगर ये लकड़ी होता तो इसमें आग है, छुपा हुआ है। वुड कंटेन्स फायर।
लेकिन धुआं उससे अच्छा है, क्योंकि धुआं में तो सचमुच आग लग गई, उसलिए धुआं है। और धुआं से भी अच्छा क्या है? आग। लकड़ी, धुआं, आग। ये जस्ट एक समझने के लिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है? उतना लकड़ी के अंदर घुस मत जाइएगा अभी, लकड़ी कैसे आग हो गया, तो जस्ट समझिए कि तीनों समझने के लिए कि गुड, बेटर, बेस्ट। सूर्य की रोशनी, सूर्यलोक, सूर्यदेव, वैसे ही, ठीक है? अभी पढ़िए शशि माता जी, पूरा अनुवाद पढ़िए। मतलब अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्य गुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्य गुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। समझ में आया? एकदम सिंपल, क्लियर कट। अच्छा, वेरी तात्पर्य। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान की भक्ति में सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्य गुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए, जो उन्हें तमस, रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। तो नियम एक तो है लॉन्ग कट, एक है शॉर्ट कट। नियम तो है कि तमोगुण से आस्ते आस्ते अच्छा कार्य करते करते रजोगुण से आस्ते 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 सत्वगुण। लेकिन शॉर्टकट भी हो सकता है कि कोई गुरुदेव या कोई साधु गुरु, हरि गुरु, वैष्णव के संस्पर्श में आया, तमगुणी व्यक्ति, ट्राइबल, डायरेक्ट जंगलों में मांसाहार, कच्चा मांस खाता था, लेकिन शुद्ध भक्त में भक्ति वेदांत के साथ संस्पर्श में आए, प्रभुपाद के संस्पर्श में आए। पहले क्लास में मच्छर खाता था मार के, फिर बाद में प्रभुपाद से कृष्ण कथा सुनने के बाद डायरेक्ट एकदम महाराज बन गए। ऐसा है उदाहरण, बहुत है, ठीक है? तो वही बोला जा रहा है। किसी का कोई प्रश्न है? yes. अगर नहीं है तो नहीं है। हाँ, इतना घूर के मत देखिए कि कुछ प्रश्न निकालना पड़ेगा इससे। हाँ, yes, यह मानना। हाँ, पूछिए। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, क्या है प्रभु? हाँ, तो फायरवुड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अग्नि काष्ठ यानी लकड़ी जो है, फायरवुड जो है, ये पृथ्वी का एक रूपांतरित है। यानी आप लोग को मालूम है ये लकड़ी जो है कैसे बनता है। फायरवुड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो ये पेड़ पौधा है, उसी का एक रूप है ना? लकड़ी काटते हैं, फायरवुड। तो हिंदी में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली इंग्लिश में। प्रभु जी, अग्नि काष्ठ लिखा हुआ है, फिर मृदा का रूपांतर, मृदा का पृथ्वी प्रभु जी, माटी यहाँ अग्नि की लकड़ियाँ पृथ्वी का रूपांतरण है, मेरे बुक में ऐसे लिखा हुआ है। ओके, पृथ्वी। हाँ, इंग्लिश में भी पृथ्वी लिखा हुआ है, मैंने अर्थ लकड़ी में तो सूक्ष्म रूप से अग्नि मौजूद होता है प्रभु। उसीलिए मैं बोला ना कि ये जस्ट समझने के लिए समझिए कि तीनों स्तर दिखाया जा रहा है, गुड, बेटर, बेस्ट। एक लकड़ी, हाँ, उससे अच्छा, क्योंकि लकड़ी में आग है, सबको मालूम है, लकड़ी में आग रहता है। फायर हैज वुड हैज फायर इन इट। उससे ऊपर क्या है? धुआं। और उससे ऊपर क्या है? साक्षात अग्नि, ठीक है? बस यही समझने के लिए इस उदाहरण को यूज कीजिए। वैसे ही सबसे निम्न क्या है? तमोगुण। उससे ऊर्ध्व क्या है? रजोगुण। और सबसे श्रेष्ठ क्या है? रजोगुण, सत्वगुण, ठीक है? बस यही समझाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है, सत्वगुण। यस, आगे। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नास प्रकट होते रहते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के
विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते जो अकेला ही मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा सके। हाँ, इधर थोड़ा समझने का है। It is a mistake therefore to consider that worship of any quality or any form of supreme personality Godhead is equal to beneficial. Except Vishnu, all separated forms are manifested under the conditions of material energy, and therefore the form of material energy cannot help anyone to rise to the platform of sattva, which alone can liberate a person from material bondage. So जितना भी विभिन्न अंश है विष्णु से यानी जीव, विष्णु का अभी हम लोग पढ़ा ना पिछले श्लोक के ट्रांसलेशन में अनुवाद तात्पर्य में कि जो विभिन्न अंश है वो कौन है? जीव है। ठीक है जी श्री माता जी, मोंदी सुंदर घूम पावे। तो जीव को अगर कोई पूजा करने लग गया ये सोच करके ये भी तो भगवान विष्णु का ही अंश है, या अगर कोई सोचा कि जीव ये जो मनुष्य जो है ये तो भगवान का ही अंश है तो भगवान ही हो गया, तो ये गलत फहमी होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वही प्रभुपाद इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं। ठीक है, आगे तो इससे अगर जीव को कोई अगर मनुष्य का पूजा करे तो इससे कोई सतोगुण में नहीं आएगा, भगवान का ही पूजा करना पड़ेगा। यानी विभिन्न अंश स्वांश, भगवान विष्णु का स्वांश को पूजा करना पड़ेगा, यानी विष्णु का अलग अलग रूप का पूजा करने से फिर वो सतोगुण में आ सकता है। विष्णु का विभिन्न अंश जो जीव है उसको पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, तमोगुण में रहेगा। आगे हरे कृष्ण प्रभु जी। yes. जैसे इसमें लिखा हुआ है कि श्री विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर, हाँ भौतिक शक्ति के वशीभूत यानी बहिरंगा शक्ति माया के वशीभूत होकर। भौतिक शक्ति का और एक वर्ड क्या है? माया। तो माया के प्रभाव से अगर कोई जीवों को यानी इंसान को पूजा करने लग गया तो क्या वो सतोगुण में आएगा? इसमें प्रभु जी इसमें लिखा हुआ है कि वशीभूत होकर सभी विभिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। हाँ। अतः भौतिक शक्ति के, हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? विभिन्न अंश प्रकट होते रहते हैं, जीवों का सृष्टि होते रहते हैं। ठीक है, विभिन्न अंश का अर्थ है जीव, विष्णु के विभिन्न अंश जीव है। ठीक है, yes. समझ में आ गया मुझे। कंटिन्यू शशि माता जी, अगला पैरा। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना हो रहती है रजोगुणी अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र भी अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है। हाँ, जिससे परम सत्य। हाँ, तो सतो रजोगुण थोड़ा अच्छा है तमोगुण से, क्योंकि इससे थोड़ा भगवान का अनुभूति हो सकता है। तो जो रजोगुण में आता है उसको थोड़ा साहित्य में रुचि आता है, साहित्य में या थोड़ा फिलोसॉफी आर्ट पेंटिंग करेंगे उसमें थोड़ा रुचि आता है। तो थोड़ा थोड़ा ये सतोगुण जैसा है ना, थोड़ा थोड़ा सात्विक है ना, कल्चर अपना संस्कृति ये सब का थोड़ा टेस्ट आ जाता है। तमोगुण तो एकदम जघन्य है, ट्राइबल, एकदम निम्न। लेकिन इससे थोड़ा टेस्ट जब बढ़ता है तो रजोगुण में आता है, वही थोड़ा ऊर्ध्व हुआ। ठीक है, जैसे तीनों अनुवाद में बताया गया था ना, लकड़ी फिर धुआं फिर आग, वैसे ही तमोगुण से थोड़ा अच्छा रजोगुण। फिर आगे क्या है शेष माता जी? किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। हर हर महादेव। ठीक है, वो इधर जो ये सत्वगुण बोला गया, ये शुद्ध सत्वगुण थोड़ी ना, ये सिर्फ सत्वगुण है ना। हाँ, तो इस पैराग्राफ में सत्वगुण माने विशुद्ध सत्वगुण। ठीक है, निर्गुण निलंबरी माता जी, कभी कभी प्रभुपाद विशुद्ध सत्वगुण को सत्वगुण के स्तर में रखते हैं, और कभी कभी 4 गुणों का बात करेगा प्रभुपाद, तमो रजो सतो और उससे ऊर्ध्व विशुद्ध सत्वगुण। इस समय जब चारों गुण का बात करेगा तो प्रभुपाद बोलेगा कि सत्वगुण में देवी देवता का आराधना होता है और विशुद्ध सत्वगुण में भगवान कृष्ण का।
लेकिन इस प्रसंग में अभी जो बताया गया है, इस प्रसंग में दिखाया जा रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि इस विशुद्ध सत्वगुण का कोई उल्लेख ही नहीं है। तो फिर हम लोग को समझ लेना है कि सत्वगुण माने डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग। ठीक है, सो इसीलिए प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट। हम निवेदन करेंगे अंकित प्रभु को हम लोग को काहुत पिन देने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हाँ जी प्रभु जी, जैसे इसमें लिखा हुआ कि दूसरे शब्दों में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देव, तो यहाँ पे श्री विष्णु भी देव हुए क्या? तो प्रसंग देखना पड़ेगा। In other words, there is a qualitative difference between the different kinds of worshipping methods, as well as the respective results derived from predominating deities. तो ये तीनों जन का आराधना का पद्धति भी अलग है और इनका फल भी अलग है। जैसे ब्रह्मा और शिव का आराधना करेंगे तो इसको देवता पूजा में माना जाएगा, और इन लोग से जो फल मिलने वाला है वो क्षणिक है, टेम्पररी है। ठीक ना पूनम माता जी? लेकिन विष्णु को जो आराधना कीजिएगा वो शास्त्र सहमत है, क्योंकि शास्त्र बोलता है विष्णु या कृष्ण का आराधना करना चाहिए। और अगर विष्णु प्रसन्न हो गया, वो जो आपको वरदान देगा, क्या वो क्षणिक है? नहीं। तो इसीलिए यही बताया जा रहा है कि इन लोग को प्रसन्न करने, इन लोग को पूजा आराधना करने का विधि भी अलग है, और उससे जो फल प्राप्त होता है उनसे वो भी अलग है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पिंकी माता जी। प्रभु जी, मेरा काहुत नहीं हो पा रहा है प्रभु जी 2-3 दिन से। क्यों? और हम पूरा हटा के डाउनलोड फिर से नया से किए हैं ऐप, उसमें फिर भी नहीं आ रहा है, वाइट हो जा रहा है पूरा। जब लॉग इन हो रहा है ना, वाइट हो जा रहा है पूरा। अरे क्या काहुत गुस्सा क्यों हो गया आपके?